Access granted. इस वीडियो में मैं आपको हर एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, जो देख के लिटरली आप कहोगे वाह मजा आ गया। आपको मेरे चैनल पे इस टाइप का वीडियोस बहुत सारा देखने को मिलेगा, बट दिस वन इज स्पेशल। व्हाई? लेट्स फाइंड आउट इन दिस टुडेस वीडियो। बाय द वे, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए। ऑल्सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद फर्स्ट जो आपको करना पड़ेगा विच इज 3D कैमरा ट्रैक, एंड दिस इज माई फुटेज, जहाँ पे आज हम जो भी अपना VFX है वो करने वाले हैं। ये 4K है और इस एरिया पे हम अपना जो मेन VFX करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द फुटेज, गो टू एनिमेशन एंड ट्रैक कैमरा। जिसको पता है पुराना आफ्टर इफेक्ट्स में ये जो यहाँ पे 3D कैमरा ट्रैक में बेसिकली एक न्यूक का लोगो यूज़ होता था। बेसिकली ये एक न्यूक से ही लिया गया है, फाउंड्री का ही है ये जो ट्रैकिंग मेथड है। सो आप चाहो तो न्यूक पे भी ये चीज़ कर सकते हो और उसको ब्लेंडर में एक्सपोर्ट कर सकते हो कैमरा ट्रैक करके। और अगर आप किसी को न्यूक से ब्लेंडर का पाइपलाइन जानना है देन कमेंट करना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि अगर आप न्यूक पे कैमरा ट्रैक करते हो और वो कैमरे को अगर आप ब्लेंडर पे या फिर अनरियल पे लेके जाना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो प्लीज़ कमेंट करो, अगर ज़्यादा कमेंट आता है मैं एक बना दूंगा। तो ऑलराइट, कैमरा ट्रैक हो चुका है और अच्छा खासा यहाँ पे हमको मार्कर्स मिल रहा है। ऑब्वियसली आप इसको यूज़ कर सकते हो इस मेथड पे, या फिर आप जियो ट्रैकर भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मुझे बेसिकली फ्रंट एरिया ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे मेजरली फ्रंट एरिया कैसे सिलेक्ट करके एक राइट क्लिक करूंगा एंड देन यू कैन यूज सॉलिड एंड द कैमरा। अगर आपको ग्राउंड की ज़रूरत है बाय एनी चांस तो फर्स्ट आप ग्राउंड का कुछ प्लेन सिलेक्ट करके ग्राउंड प्लेन एंड ऑरिजिन सिलेक्ट कर सकते हो, देन आप सॉलिड को क्रिएट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे नॉर्मल सॉलिड एंड कैमरा क्रिएट करूंगा। तो ऑब्वियसली ये करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा प्लेन तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है, आफ्टर इफेक्ट्स का जो कैमरा ट्रैक होता है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे फिक्स्ड एंगल एंड व्यू है, वेरिएबल जूम है, स्पेसिफिक एंगल एंड व्यू है। अगर आप जब इसको ट्रैक करोगे ना, एडवांस पे जाओगे तो यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन आता है। बेसिकली यहाँ पे कैमरा भी जो मोशन है ना, ये बस बेसिक सा पैन हो रहा है, नॉर्मल सा, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो अगर आप टिपिकल या ट्राइपॉड पैन पे सिलेक्ट करते तो ये जो इशू है वो नहीं आता। मैं यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट किया हूँ बिकॉज कैमरा आगे या पीछे नहीं आ रहा है। सो इट्स ऑल नॉर्मल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको बस इसको मैनुअली इसका जो रोटेशन है उसको अलाइन करना है। हमारा जो एक्चुअल बिल्डिंग का ग्रिड है, ग्रिड मतलब आप जो भी डिटेल्स देख सकते हो, तो उसको बस यहाँ पे बाय प्रेसिंग कंट्रोल में इसको थोड़ा स्लोली कर रहा हूँ ताकि हमको एग्जैक्टली इसका कंट्रोल्स मिले। सो नाउ यू कैन सी ये प्रॉपरली अलाइन हो चुका है। अब आप इस मॉडल को एक्सपोर्ट कर सकते हो टू ब्लेंडर। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, एक स्क्रिप्ट आता है AE2, आप ब्लेंडर का एक स्क्रिप्ट है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा, आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो। ऑल्सो आप नॉर्मल जो ब्लेंडर टू मतलब आफ्टर इफेक्ट्स टू ब्लेंडर का जो एक ऑप्शन है AE2 ब्लेंड, वो भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बेसिकली यही प्लगइन को यूज़ कर रहा हूँ जो है AE2 ब्लेंडर का। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा एक्सपोर्ट करेंगे, तो सिलेक्ट द कैमरा। सो हमको ट्रांसफॉर्म पे जाना है और पोजीशन एंड ओरिएंटेशन का जो ऑप्शन है दोनों का सिलेक्ट करना है। मेक श्योर फर्स्ट फ्रेम पे अब रहो एंड देन Ctrl+C या फिर आप एडिट, कॉपी, गो टू ब्लेंडर और यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट कैमरा। तो सिंपली क्रिएट कैमरा, तो यहाँ पे आपको कैमरा यहाँ पे दिख जाएगा। देखो कैमरा लो एंगल पे सेट है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आएगा इसका प्लेन का मॉडल। अब यहाँ पे आपने क्या क्या चेंजेस किया वो याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑब्वियसली द पोजीशन, देन आपने यहाँ पे रोटेशन चेंज किया है, तो इट्स ऑल लाइक दिस। स्केल भी अगर आप चेंज करते हो तो यूज़ कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट नॉर्मली आएगा। तो प्रेस Ctrl+C अगेन एंड देन गो हेयर और यहाँ पे क्रिएट प्लेन पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे प्लेन का मॉडल दिख जाएगा। अभी अगर आप कैमरा व्यू में जाते हो आपको फिलहाल तो कुछ ऐसा दिखेगा जस्ट लाइक दिस, बट यहाँ पे इसका जो फोकल लेंथ है वो सही नहीं है। सो गो टू नॉर्मल कैमरा, यहाँ पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे आपको मिलेगा फोकल लेंथ। इसको Ctrl+C कॉपी करो, गो टू ब्लेंडर एंड जो कैमरा का आपका ऑप्शन है गेट गो टू कैमरा सिलेक्ट करो और यहाँ पे जो फोकल लेंथ है 50 से इसको सिलेक्ट कर दो। अभी जो आप मॉडल देख रहे हो ना, दिस इज एग्जैक्टली सेम कैमरा एंगल, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कैमरे को सिलेक्ट करते हो ये 0 से लेता है, इसको चेंज इट टू दिस की फ्रेम। तो अभी ये प्रॉपर हमारा की फ्रेम पे सेट हो चुका है। नाउ एक और चीज़ अभी आपको फेस होगा जो मैं अभी आऊँगा, जैसे आप फुटेज को यहाँ पे इंपोर्ट करोगे। बेसिकली अभी जो मेरा फुटेज है यहाँ पे, इफ़ यू नोटिस, इसका स्टार्टिंग फ्रेम 32 से है, ठीक है, बट हमारा जो की फ्रेम है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0। सो वंस यू इम्पोर्ट योर फुटेज इन बैकग्राउंड तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें ना छोटे छोटे डिटेल्स होता है जो एक्चुअली अगर आप किसी को प्रॉपरली सिखाना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा वीडियो में ऐसे बहुत सारे टिप्स होने वाला है जो शायद ही आपको कोई यूट्यूब वीडियो में मिलने वाला है। सो अगर आपको
ऑब्वियसली पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बहुत ज़रूरी है। सो गो टू ऐड इमेज और यहाँ पे देखो इमेज है, मूवी क्लिप है, तो ये एक वीडियो है, तो मूवी क्लिप पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे एंड आपका जो मूवी क्लिप है उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी देखो ये फुटेज तो है इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। अभी अगर आप नॉर्मली इसको प्ले करोगे आपको अभी ट्रैकिंग का देखो, आपको लग सकता है कि हाँ भाई एकदम सही चल रहा है, बट एक्चुअली ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0 जो इसका एक्चुअल फ्रेम रेंज है, बट हमारा फ्रेम रेंज होना चाहिए फ्रॉम 32। सो विल जस्ट चेंज इट टू 32 एंड हमारा जो लास्ट फ्रेम रेंज है इस चेंज इट टू 3110। सो इसको जाओ यहाँ पे इसको कर दो 310। सो ये हमारा फ्रेम रेंज सेट हो गया। तो दिस इज माई कैमरा। अभी एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, अगर आप इसको जूम आउट करते हो तो ये की फ्रेम एक्स्ट्रा है, तो जस्ट सिंपली सिलेक्ट एंड जस्ट ड्रैग इट टू हियर। तो अभी अगर आप देखोगे आपका ये प्रॉपर एकदम जैसा आप आफ्टर इफेक्ट्स में देख रहे थे बिल्कुल वैसा ये सेट हो चुका है। तो छोटा टिप है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मेक श्योर आगे भी जब आप ऐसे ट्रैकिंग्स करोगे, ऐसे बहुत डिफिकल्टीज होता है पता है आप लोगों को, जब आप इस चीज़ करते हो ना आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है कि यार हो नहीं रहा है, जबकि एक बहुत ही सिंपल सा जगह पे ये गलतियाँ होता रहता है आप लोगों से। ऑल्सो कैमरे में जाओ, यहाँ पे सिलेक्ट द कैमरा एंड यहाँ पे अगर आप देखो कि ऑपेसिटी 50 पे है, अगर आप इसको इंक्रीज करते हो तो आपको पूरा का पूरा दिखेगा। सो मैं जस्ट इसको 80% रखता हूँ, मुझे बैकग्राउंड भी थोड़ा देखना है। सो ऑलराइट, आफ्टर इफेक्ट्स का काम जो है वो हो चुका है, अभी देयर इज नो रिक्वायरमेंट, तो यू कैन सिंपली क्लोज आफ्टर इफेक्ट्स। अभी शुरू करते हैं कंप्लीटली काम जो होगा ब्लेंडर पे, विच इज मॉडलिंग, जो भी वट एवर इट इज, तो जो हम इसी व्यू पोर्ट से ही करने वाले हैं। बट इफ यू वांट आप यहाँ से कर सकते हो, बट ट्रस्ट पे बहुत डिफिकल्ट है ऐसे करने का, बिकॉज इसका एक प्रॉपर अलाइनमेंट है जो टिल्टेड है, और इस प्लेन को हम यूज करेंगे एज अ रेफरेंस बॉक्स। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करो तो यहाँ पे इसका ऑरिजिन आ जाएगा। जस्ट लुक एट दिस, एग्जैक्टली अगर हम शिफ्ट ए मैश एक क्यूब लेते हैं तो एक एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे आता है। सो अभी हमको इसका जो बॉक्स का जो एग्जैक्ट रोटेशन है उसको इस कार्ट के साथ अलाइन करना है, विच इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल। सो अब क्या करोगे, सिंपल रोटेशन को लो एंड इसको ऐसे रोटेट करो एंड मेक श्योर यू हैव टू मैच विद दिस बिल्डिंग। तो फिलहाल के लिए मैं प्लेन को ऑफ कर देता हूँ, बिकॉज अभी प्लेन का पोजीशन और इसका पोजीशन एग्जैक्टली सेम है। सो लेट्स मैच। तो मैच करने का शॉर्टकट वेरी सिंपल है, ये जो एक्सरे मोड है इसको ऑन करने से आपको एग्जैक्टली पीछे का ये पूरा प्रॉपर ऐसे दिखता है। सो प्रेस R एंड प्रेस X, तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे मूव कर सकते हो। ये थोड़ा सा एक ही बार आपको थोड़ा डिफिकल्टीज फेस होगा इसको मैच कराते वक्त, देन इट्स ऑल नॉर्मल। सो ये पोजीशन प्रॉपरली मैंने मैच कर दिया है। अभी बारी है इसके साथ इसका प्रॉपर मॉडल्स को अलाइन करना। तो हम क्या करेंगे, अभी नॉर्मल एक्सरे मोड से वापस आएंगे एंड प्रेस करेंगे टैब, तो ये चला जाएगा अपने एडिट मोड पे। इसका जो वर्टेक्स मोड से हम चले जाएंगे फेस मोड पे एंड देन इसको यहाँ से हम करेंगे यहाँ पे मूव। मेक श्योर हमको ये लाइंस को बेसिकली मेंटेन करना है। अभी बहुत सिंपल हो गया है, ये काम ही एक्चुअली डिफिकल्ट था, नाउ इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। अभी देखो यहाँ पे बिल्डिंग जो है नीचे थोड़ा सा स्प्रेड लाइक बड़ा हो रहा है, तब स्केल पे इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे स्लाइटली, ताकि ये जो है प्रॉपर इसके साथ अलाइन हो जाए पीछे भी और आगे भी। एंड सिंपली हम ऊपर भी क्लिक करेंगे एंड इसको ऊपर पे पुश कर देंगे जस्ट लाइक दिस। अभी इसको हम एक्सरे मोड पे वापस चेक करेंगे, फिर नोटिस यहाँ पे एकदम बिल्डिंग प्रॉपर अलाइंड है। ऑल्सो दिस एरिया जो है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश होगा, लाइक बिल्डिंग का जो एक्चुअल ओरिएंटेशन है एक्स एक्सिस पे थोड़ा डाउन होगा। सो कोई बात नहीं, हम उसके लिए क्या करेंगे, ये जो वर्टेक्स मोड है इसको सिलेक्ट करेंगे, ये दो वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इसको स्लाइटली नीचे की तरफ ऐसे पुश कर देंगे एंड यू आर गुड टू गो। ऑल्सो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना ज़रूरी है, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, बिकॉज ऑल जो है आप यही व्यू पोर्ट से फाइनल आपको दिखेगा चीज़ें। तो मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर देता हूँ एंड यू आर डन। अभी एक्सरे मोड से इसको ऑफ करते हैं एंड अगर आप इसको अभी फिलहाल प्ले करोगे आप देख सकते हो ये मॉडल यहाँ पे चिपका हुआ है। सो हमारा जो मेन बॉक्स था ना वो क्रिएट हो चुका है, अभी जो भी काम होगा इसके अंदर होगा। सो अभी अगर हम क्या करेंगे, एक्सरे मोड को ऑन करके काम करते ताकि आपको समझ में, अब हमको इसके अंदर का एक डिविजन्स क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि जैसा लगना चाहिए कि उसके अंदर से ये चीज़ जो है निकल के बाहर आ रहा है। सो यू कैन यूज़ दिस मच एरिया, आप बीच का किसी भी स्पेसिफिक एरिया को यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिविजन्स क्रिएट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सिंपली सिलेक्ट करेंगे इस मॉडल को, अगेन टैप प्रेस करके एडिट व्यू पे जाएंगे, मतलब एडिट मोड पे जाएंगे, लूप कट पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ कट्स हम क्रिएट करेंगे, समथिंग लाइक हेयर, और एक हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे एंड एक क्रिएट करते हैं यहाँ पे और एक जाएगा यहाँ पे। तो ये एक बन गया बॉर्डर। अगर अभी नॉर्मल एक्सरे व्यू पोर्ट देखोगे तो जस्ट लाइक अ बॉर्डर, ठीक है। सो अगेन एक्सरे व्यू पोर्ट पे जब वापस जाओ, अब हमको क्या करना है, इसके अंदर जो अभी है, अभी सिंपली सिलेक्ट दिस
मूव टूल एंड जो हमारा फ्रंट एरिया है उसको सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट व्यू पोर्ट से ऑफ। तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए गार्ड एंड वॉट एवर आप जो भी इसको कह लो। सो इसको आप सेपरेट कर सकते हो, तो राइट क्लिक सेपरेट बाय सिलेक्शन या फिर बाय मटेरियल। यहाँ पे कोई मटेरियल असाइन नहीं है तो बाय सिलेक्शन। तो अभी ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गया है। अगर आप नोटिस करोगे दिस इज सेपरेट एंड दिस इज कम्प्लीटली सेपरेट। तो फिलहाल हम ऊपर वाला जो क्यूब है उसको ऑफ करते थे, मैं ऊपर वाला जो शेप उसको ऑफ करते हैं। एंड यहाँ पे एक होल बन चुका है अभी फिलहाल। ऑल्सो यहाँ पे भी अंदर डेप्थ नहीं है। सो व्हाट आई डू, सिंपली सिलेक्ट, टैब प्रेस करेंगे एंड इसका जो एज मोड है वो जहाँ है वहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करने से पूरा सिलेक्ट हो जाता है। एंड देन हम ई प्रेस करके वाई प्रेस करेंगे तो ये अंदर ऐसे एक्सट्रूड हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। और इसके बाद हम इसको फिल कर देना है, जो पीछे यहाँ पे हुआ है अभी यहाँ पे इसको फिल करना है। तो फिल करने के लिए राइट क्लिक एंड फिल, तो ये फिल हो गया। सो नाउ अभी हमारे पास एक कंटेनर जैसा बन गया है और उसके ऊपर यहाँ पे एक ऐसे कवर या फिर ढक्कन व्हाटएवर जो भी आप कह लो। तो यहाँ तक होने के बाद एक रेंडर करके देखो थोड़ा सा कि एग्जैक्टली ये दिख कैसा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए फिलहाल हम नॉर्मल एक लाइट यूज करेंगे विच इज स्काई टेक्सचर एंड यहाँ से ईव से करेंगे साइकिल, सीपीयू से जीपीयू। तो इसके बाद एक रेंडर पे करो क्लिक एंड आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ गो हियर एंड गो टू दिस एंड यहाँ पे आओ लाइट पाथ। फर्स्ट ये अप्रोक्सीमेशन को मेक श्योर ऑन करना, देखिए शेडोज पे थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट हो। एंड फिल्म में जाओ और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट को ऑन करो ताकि बैकग्राउंड आपका दिखे। एंड अभी आप नोटिस करो जो सन का लाइट है वो बेसिकली इस डायरेक्शन से आ रहा है ताकि यहाँ पे शेडो होके यहाँ पे जा रहा है। सो यू कैन सिंपली चेंज द सन डायरेक्शन टू सेम एग्जैक्टली जैसा यहाँ पे है। तो मैं कुछ सेट कर दिया भाई, सन इज डन। अभी जो फ्रंट मटेरियल है वहाँ पे हमको एक कांच का टेक्सचर डालना है, तो एक न्यू पे क्लिक करो। प्रिंसिपल BSDF से आपको यहाँ मिलेगा ग्लॉसी एंड ग्लास। यू कैन यूज एनीथिंग। अगर आप ग्लास यूज करते हो तो कुछ ऐसा आएगा, अंदर बेसिकली कोई मटेरियल नहीं है। अब आता है एक यूनिक चीज़ें। बेसिकली हमको क्या करना है यहाँ पे, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये फील होना चाहिए कि बस अंदर एक होल है और ये कांच खुल रहा है। सो हमको ये जो डब्बा है अभी जो हमने बना है ये एक्चुअल भी दिखेगा ही नहीं, सिर्फ इसका अंदर का जो हिस्सा है वो दिखेगा, आउटर हिस्सा नहीं दिखेगा। तो फिलहाल हम इसको करेंगे क्लोज और अभी अंदर जो ये डिब्बा का जो एरिया है उसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट या फिर सेपरेट। तो अगेन टैब पे करेंगे क्लिक, हाँ बाय द वे हम नॉर्मल व्यू पोर्ट पे आ जाते हैं। अगेन हम करेंगे टैब पे क्लिक और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे जो अंदर का ये फेसेस है इसको सिंपली सिलेक्ट 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 एंड सिलेक्ट। तो ये जो अंदर का एरिया है इसको हम करेंगे सेपरेट। तो गो टू सेपरेट बाय सिलेक्शन, तो ये हो गया कंप्लीटली सेपरेट। तो एक रीनेम कर लेते हैं। सो दिस इज इनर, दिस इज ग्लास एंड दिस इज आउटर। ऑलराइट, तो ये हो चुका है यहाँ पे। अभी कैमरा व्यू पे आओ, रेंडर पे जाओ। अभी आपको दिखाता हूँ मैं एग्जैक्टली क्या बनाने का कोशिश कर रहा था। सो आउटर जो है इसको सिलेक्ट करो, एक मटेरियल दे दो, गो टू दिस ऑब्जेक्ट एंड गो टू विजिबिलिटी और यहाँ पे शैडो कैचर, इट्स गॉन। देन आओ इनर पे, इसको ऑन करो, इसको सिंपली ऐसे ही रख दो। आप यहाँ पे आप कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे एक बेसिक सा मटेरियल डाल रहा हूँ बस आपको दिखाने के लिए। लेटर आई विल चेंज इट, एक मेटालिक, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली थोड़ा रिफ्लेक्टिव ताकि आपको पता चले अंदर कुछ है। एंड देन दिस ग्लास एंड नाउ आप देखो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली क्या बनने की कोशिश कर रहा था। अभी ग्लास पे जाके आप थोड़ा रफनेस को डाउन करोगे तो आपको अंदर का हिस्सा दिखेगा। ऑलराइट, अभी आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स एग्जैक्टली फील्स लाइक कि इसके अंदर एक होल जैसा है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। अभी चलते हैं इसका नेक्स्ट पड़ाव में जहाँ पे हमको मॉडल्स को सेट करना है, लाइटिंग करना है एंड एनिमेशन करना है। सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमारा बेसिक का काम जो है हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम जो ऊपर का क्लास है इसको करेंगे ऑफ। अभी यहाँ पे हमको इंपोर्ट करना है हमारा मॉडल को। जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो ऑरिजिन है सेंटर पे सिलेक्टेड है। सो अभी हम इंपोर्ट भी करेंगे तो मॉडल वहीं पे इंपोर्ट होगा। सो ड्रोन का साइज आप देख सकते हो बहुत बड़ा है एंड अगेन इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक आपको मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। अब इसका देखो इसका ना एक बेसिक सा एनिमेशन अगर आप प्ले करोगे ऐसे फ्लोट होता है बाय डिफॉल्ट, जो एनिमेशन की फ्रेम्स यहाँ पे है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे फ्रॉम 310 तक। तो इसको बस आप शिफ्ट डी प्रेस करो, डुप्लीकेट हो जाएगा एंड देन क्लिक एंड अगेन शिफ्ट डी एंड ये हो जाएगा डुप्लीकेट एंड जस्ट क्लिक एंड वंस अगेन शिफ्ट डी एंड डुप्लीकेट। मेक श्योर की फ्रेम्स जो है ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तो आपको ही बाद में दिक्कत होगा। सो अभी आप इसको स्केल डाउन करोगे भी इसका कुछ दिक्कत नहीं, बिकॉज इसका स्केल में कोई एनिमेशन नहीं डाला है। बट इफ यू वांट आप इसको एक नल ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कंट्रोल्स कर सकते हो, विच इज एक्चुअली बेटर। बट यहाँ पे मैं इसको नॉर्मली यूज करूंगा
डजंट मैटर फॉर मी। सो इसको बस स्केल डाउन करेंगे तो कैमरा व्यू पे आके ही हम करेंगे इसको, तो ताकि आपको इजीली पता चले। अब मेन फंडा ये है कि इसको इसके अंदर का जब हम यूज़ करेंगे किसी भी तरीके से ये इसके बाहर नहीं आना चाहिए, कंप्लीट इसके अंदर फिट होना चाहिए। तो मैं इसको स्केल रोटेशन वगैरह करता हूँ, इसको प्रॉपरली इसके अंदर अलाइन करता हूँ। सो मॉडल इज प्रॉपरली सेटेड अप। अभी हम कैमरा व्यू पे जाएंगे एंड देखेंगे कैसा लग रहा है, एंड इट्स एब्सोल्युटली लुकिंग अमेजिंग। ये अपने आप फ्लोट भी हो रहा है। एक बार रेंडर व्यू पर देखेंगे एंड इट्स लुकिंग नाइस। अब थोड़ा लाइटिंग पे काम करते हैं, इसके अंदर पे एक मटेरियल डालते हैं। तो यूज द मटेरियल आई एम यूजिंग अगेन ब्लेंडर किट। सो यहाँ पे जाएंगे मटेरियल पे और यहाँ पे हम यूज करेंगे टाइल्स, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। मल्टीपल टाइल्स थोड़ा सा अच्छा दिखता है। सो मैं यहाँ पे जो टाइल्स जो रिफ्लेक्टिव है इसको यूज करूंगा। सिंपली सिलेक्ट एंड ऑटोमेटिक ये डाउनलोड होकर अप्लाई हो जाएगा। एंड जस्ट लुक एट दिस, सडनली इसका लुक जो है चेंज हो चुका है। टाइल्स का डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे लाइटिंग जो है थोड़ा सा ज़्यादा शेडो दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा सन का रोटेशन को जो है एडजस्ट करूँगा स्लाइटली, ताकि इसके अंदर ये आप सही लग रहा है। परफेक्ट। अब सन का अगर आप नोटिस करोगे थोड़ा सा ये सॉफ्ट है, बट ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो सॉफ्ट करने के लिए साइन का साइज़ को तो इंक्रीज कर दो, लाइक 2 या फिर लेट्स से 5 या 4। तो देखो ये ऑटोमेटिक शेडोज़ जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एज ऑफ नाउ 13 रखता हूँ, तो एकदम सॉफ्ट शार्प को शेडो जो है देखने को मिलेगा। अभी मेरा वीडियो जो मैंने बनाया था वहाँ पे 2 लाइट यूज़ हुआ था। जब कांच खुलता है उसके पहले एक लाइट होता है, कांच जब बंद हो जाता है उसके बाद एक लाइट होता है। तो अभी हम जो कांच का एनिमेशन है वो कर लेते हैं। तो ग्लास को ऑन कर दो यहाँ पे। अभी अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, ग्लास को अगर मैं ऊपर भेजता हूँ ना, यहाँ पे ग्लास ऐसे दिख रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा जो आउटर मॉडल है ना ये बेसिकली यहीं तक है। सो व्हाट आई नीड टू डू, नीड टू इंक्रीज द मॉडल। सो उसके लिए भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे जाओ, सेव कर दो बाय द वे इसको। इस मॉडल का से सिंपली सिलेक्ट करो, टैप प्रेस करो, इसका एडिट व्यू पोर्ट पे वापस से जाओ और इसका जो ये वाला ऑप्शन है मतलब अपर सरफेस है, इसको सिंपली सिलेक्ट करो, प्रेस ई एंड जेड, लाइक जेड एक्सिस पे आप इसको बस एक्सट्रूड कर दो, दैट्स इट। और अगर आपको लग रहा है कि फ्रंट पे भी ये दिख सकता है तो आप थोड़ा सा, इफ़ यू वांट, आप थोड़ा सा इसको फ्रंट पे भी एक्सट्रूड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको फ्रंट पे एक्सट्रूड कर देता हूँ स्लाइटली बाय प्रेसिंग ई एंड वाई, ठीक है, ताकि थोड़ा सा फ्रंट पे एक्सट्रूड हो जाए, ताकि गलती से भी इधर उधर कहीं पे ये चीज़ ना दिखे। नाउ प्रेस टैब वंस अगेन, तो ये हो गया नॉर्मल। आओ नॉर्मल कैमरा व्यू पे, अभी इसको रेंडर करो एंड नाउ अगर आप ग्लास पे जाओगे एंड इसको ऊपर भेजोगे, सी ग्लास दिख नहीं रहा है, ऑल नॉर्मल। अभी करते थोड़ा सा एनिमेशन जो है नॉर्मल। तो हम फर्स्ट फ्रेम पे हैं, यहाँ से यहाँ तक ग्लास प्रॉपर रहेगा लाइक 60 तक। सो यहाँ पे मैं डाल दूंगा की फ्रेम। बाय द वे आप 60 पे भी डाल सकते हो, लाइक यहाँ पे 60 पे की फ्रेम, आई प्रेस करो, बाय द वे इसको सिलेक्ट करो एंड प्रेस आई, तो एक की फ्रेम आ जाएगा। एंड देन सपोज 80 तक पहुँचते पहुँचते ये ऊपर चला जाएगा, समथिंग लाइक दिस, एंड प्रेस 1 आई वंस अगेन। तो अभी यहाँ पे जाओ एंड प्ले करो, ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे ऊपर जाता है ये बाहर आएगा, उसके बाद यहाँ तक पहुँचते पहुँचते या फिर समवेयर हियर मैं यहाँ पे एक और बार आई प्रेस करूँगा। बाय द वे इसको सिलेक्ट करो एंड देन आई, तो यहाँ तक ऑल की फ्रेम्स आर नॉर्मल और यहाँ तक पहुँच के ये वापस अपने सेम लोकेशन पे आएगा। तो एग्जैक्ट सेम लोकेशन देखने के लिए इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट टी, एंड इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे छोड़ दो। दैट्स इट। ये देखा मैंने क्या कहा था आपको शुरू में, छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपका एनिमेशन को एग्जैक्टली स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। सो नाउ प्रेस अप, ये अभी बाहर आएगा। तो अभी करते हैं, ग्लास का एनिमेशन हो चुका है एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विथ दिस एनिमेशन। तो इसको सिंपली सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे 2 चीज़ यूज़ कर सकते हो, एक तो आप कर्व पाथ को यूज़ कर सकते हो जो इसको फॉलो करेगा, ऑल्सो आप मैनुअल भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसको एनिमेट करने के लिए मॉडल को सिलेक्ट करके, तो देखो जैसे ही ये ऊपर जाता है तो यहाँ तक इसका शेप ऑब्वियसली नॉर्मल रहेगा, लाइक यहाँ तक। तो आई प्रेस कर देते, की फ्रेम आ गया, एंड देन इसके बाद ये वापस बाहर, लाइक यहाँ से ये बाहर आएगा, सपोज लाइक 100 तक पहुँचा, ये ऐसे बाहर आया, ठीक है, एंड प्रेस आई। अब मैं यहाँ पे इसको बाहर ऐसे नहीं ला रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा सा झुका के इसको स्लाइटली ऐसे नीचे की तरफ से बाहर आ रहा है। सो देखो यहाँ से यहाँ पहुँचा, बाहर आया, अब ये बाहर आया एंड देन यहाँ तक सपोज 170 तक, इसको और थोड़ा नीचे, एंड इसको हम थोड़ा सा अलग एंगल पे मूव करेंगे एंड इसको वाई एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर देंगे और इसको थोड़ा सा जी पे फ्रंट पे जस्ट लाइक दिस एंड प्रेस आई वंस अगेन। तो एक बार चेक करते हैं, ये ऐसे बाहर आया। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक का जो रोटेशन है बहुत ही वियर्ड लग रहा है। ओके, सो व्हाट आई विल डू, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा मैं इसको रोटेशन दूंगा ताकि वो वियर्डनेस चला जाए, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आई प्रेस कर देंगे
एंड प्ले करो एंड नाउ लुक एट दिस, ये थोड़ा सा बेटर हुआ एनिमेशन। देखो एनिमेशन इज ऑल अबाउट रिफाइनिंग। ये एक छोटा सा वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझा नहीं पाऊंगा, आपको हर एक बार इसको करते करते थोड़ा सा आपको इसको रिफाइन करते रहना पड़ेगा। मैं बस आपको ये समझा सकता हूँ कि इसको करना कैसे। तो वंस यू गो लास्ट फ्रेम, इसको बस सिंपली मैं और थोड़ा सा इसको ऐसे मूव करता हूँ। आपको बेसिकली इससे आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। बाकी रिफाइनमेंट तो आपको करते रहना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इसको Z एक्सिस पे पुश कर दूंगा कि ऐसे पीछे चला गया। अब इसके बीच में भी आपको ऐसे की फ्रेम डालना पड़ेगा कि बिकॉज यहाँ से ये देखो इसका रोटेशन तुरंत पूरा ही चेंज हो जा रहा है। सो यहाँ से ये रोटेशन जो यहाँ पे पहुँच रहा है, तो इन दिस केस मैं इसको थोड़ा और रोटेशन दे देता हूँ कुछ ऐसे। एंड ऑब्वियसली जो वीडियो मैंने रेंडर किया है उसका ही रोटेशन, उसका जो एनिमेशन है इसका एनिमेशन में फ़र्क तो होगा ही ऑब्वियसली, बिकॉज कम्प्लीटली मैनुअल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बेसिक सा मैंने एनिमेशन किया जो कि इसको फिक्स करना पड़ेगा ऑब्वियसली। सो डोंट जज मी ऑन दिस। मैंने वैसे एक्चुअल जो एनिमेशन था ना उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था इसको एक्चुअली फिक्स करने के लिए, बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ गुड टू गो। ठीक है, तो एनिमेशन को फाइनल अप करने के बाद अभी बारी है लाइटिंग का। तो रेंडर पे जाओ। अभी यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में कह रहा था कि जैसे ही ये बंद रहता है नीचे एक अलग लाइट रहता है एंड देन इसके बाद लाइटिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो वो भी बहुत सिंपल है। आप क्या करो, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करो तो एक यहाँ पे ये स्नैप हो जाएगा एंड देन शिफ्ट ए एंड ए लाइट एंड ए एरिया लाइट। अभी ये एरिया लाइट ही एक्चुअली इसका मेन काम करेगा। तो एरिया लाइट को बस स्केल अप करो। अब देखो इसका ऑब्वियसली पोजीशंस गलत है, सो इसको थोड़ा हम ठीक कर देते हैं। अभी एरिया लाइट का जो डायरेक्शन है आप देख सकते हो नीचे की तरफ है, सो इसको आपको ऑपोजिट में रोटेट करना पड़ेगा। तो प्रेसिंग R एंड Y 180, तो अभी ये ऊपर लाइट एमिट कर रहा है। अब इसको कलर में फिलहाल रेड कर देता हूँ और इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता हूँ समवेयर 100। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे नीचे आपको एक रेड लाइट दिख रहा है और इसको मैं थोड़ा नीचे रखूँगा ताकि एकदम ग्राउंड से ये दिखे ही ना। तो इसको इंटेंसिटी में इंक्रीज करके 500 कर देता हूँ। अभी थोड़ा कैमरा व्यू से देखते हैं। यस, एब्सोल्युटली परफेक्ट। थोड़ा ग्लास ऑफ करने के बाद देखते हैं कि कैसा लग रहा है। एंड ग्लास का जो टेक्सचर है अगर आप चाहो तो इसको चेंजेस वगैरह कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ जस्ट लीव इट लाइक दिस ओनली। तो ऐसे यहाँ पे ग्लास ऊपर जाएगा, कलर चेंज होगा तो ये बाहर आएगा। सो व्हाट आई विल डू, देखो ये बाहर आ रहा है अराउंड हमारा 77 नंबर फ्रेम पे। तो हम क्या करेंगे, जो इसका लाइट है इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे ये बेसिकली एक की फ्रेम जाएगा एंड 2-4 फ्रेम पीछे जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ तक ये सेम की फ्रेम सेम रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 2 की फ्रेम में इसका लाइट कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ग्रीन कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस एंड एक की फ्रेम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। बाय द वे मैंने ऑटो की फ्रेम ऑन किया हुआ है तो एकदम तुरंत आप देखो यहाँ पे लाइट चेंज हो रहा है। अभी मैं इस की फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स प्ले वंस अगेन। ठीक है, ग्रीन हुआ एंड ऊपर गया। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा पीछे मूव कर सकते हो कि पहले ग्रीन होगा एंड देन ऊपर जाएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये बाहर आएगा ऐसे। अभी चेक कर लेते कि यहाँ तक ये कुछ ऐसा है। सो समवेयर हियर मैं सेम अगेन एनिमेशन जो हमारा लाइट है वहाँ पे एक की फ्रेम दूंगा एंड 1-2 फ्रेम्स इसको हम कर देंगे अगेन रेड। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये रेड हुआ एंड देन ये बंद हो जाएगा। अब देखो ये बंद बहुत लेट हो रहा है तो इसका एक्चुअली जो इसका की फ्रेम का पोजीशन है थोड़ा सा यहाँ तक जाएगा। सो नाउ परफेक्ट। ऑलराइट, हमारा यहाँ तक का काम सक्सेसफुली हो चुका है। अब बारी है थोड़ा सा लाइटिंग को एडजस्ट करने का। अभी देखो यहाँ पे जो लाइटिंग है, यहाँ पे सन का रोटेशन ही एक्चुअली मैटर करता है कि चीज़ों को कितना आप एनहांस करोगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है विच इज़ द सैम्पल्स। मेक श्योर यहाँ पे मैं 120 रखूँगा। आई नो इट्स अ 4K फुटेज बट स्टिल आपको यहाँ पे 120 इट्स बेटर आउटपुट आपको ला के देगा। गोइंग डाउन, मेक श्योर फास्ट GI अप्रोक्सीमेशन को ऑन करना है। अब देखो इसको ऑन ऑफ करने के बाद क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता है। इट्स एक्चुअली क्रिएट अ प्रॉपर शेडो। सी, ऑन ऑफ। ठीक है, सो इसको मेक श्योर इसको ऑन ज़रूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मोशन ब्लर। भाई जब अगर आप चाहो कि पोस्ट में मोशन ब्लर को एडजस्ट करना है आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए यू कैन डू इट राइट फ्रॉम हेयर। ठीक है, एंड नाउ गोइंग डाउन यू कैन फाइंड दिस कलर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जाके कर दो हाई कॉन्ट्रास्ट। जस्ट लुक एट दिस, पूरा सीन जो चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो नॉर्मल पे कैसा दिख रहा था एंड हाई कॉन्ट्रास्ट करने के बाद कैसा दिख रहा है, वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट। इसके बाद ऑब्वियसली आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा एक्सपोजर वगैरह कंट्रोल कर सकते हो बिकॉज आपका फाइनल रेंडर इतना ही होगा, पूरा फुटेज नहीं होगा। सो पूरा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप फोकस करो सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया। थोड़ा गेन गामा को भी एडजस्ट कर सकते हो एंड वंस यू फील हैप्पी आप इसको रेंडर कर सकते हो। रेंडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स पे जाओ
मेक श्योर कंप्रेशन को कर दो 0 एंड 16 बिट पे आप रेंडर कर सकते हो इन PNG। ऑल्सो आप OpenEXR भी रेंडर कर सकते हो अगर आपको मल्टीपल डेप्थ्स चाहिए अलग अलग तरीके से, ठीक है। सो नाउ वंस यू हैप्पी, रेंडर इट आउट एंड मेक श्योर, अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, इसका जो प्रॉपर एनिमेशन है वो आप करो, रिफाइन करो, ताकि इसको और अच्छा आउटपुट आप लेके आ पाओ। नाउ अगर आपको इसका प्रोजेक्ट फाइल चाहिए, अगेन प्रोजेक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, डाउनलोड करो, 100% फ्री है। और ये जो प्रोजेक्ट फाइल आपको फ्री में मिल रहा है उसके बदले में मुझे बस एक सब्सक्राइब चाहिए, थोड़ा सा प्यार की वजह से लाइक चाहिए एंड इसको थोड़ा हो सके तो शेयर कर देना। तो दोस्तों आई होप आपको आपका ये वीडियो पसंद आए। इट्स अ कंप्लीट डिटेल्ड ट्यूटोरियल एंड बाय द वे प्रोजेक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, गो एंड डाउनलोड एंड यूज करो, इंस्टाग्राम में टैग करो, और किस टाइप का वीडियोस आप इस चैनल से चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगले हफ्ते विद सम मोर अमेजिंग न्यू कंटेंट। टेक केयर, बाय बाय।